मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने थ्री क्वेश्चन का पहला पार्ट पढ़ा था। थ्री क्वेश्चन का हम लोगों ने पहला पार्ट पढ़ा था, ठीक ना। तो आज हम लोग शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। जहां तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके बाद से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। चलते हैं जल्दी से। हम लोग पहले पार्ट में क्या पढ़े, थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि रसिया का एक रूलर था, रसिया का एक रूलर था जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जार बोलते हैं। जैसे इंडिया में कोई शासक हो तो हम लोग किंग बोलते हैं, उसी तरह रसिया के शासक को हम लोग जार बोला जाता था। तो उन जार के दिमाग में तीन क्वेश्चन आया। जार के दिमाग में क्या आया था, तीन क्वेश्चन आया था। वो तीन क्वेश्चन क्या था, रुकना एक मिनट, क्या था तीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था मेरे बच्चों, व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था हु वेयर द मोस्ट नेसेसरी पीपल, और लास्ट क्वेश्चन तीसरा था व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। इन तीन प्रश्नों को लेकर राजा के मन में बेचैनी था। राजा ने क्या किया, पूरे साम्राज्य में इस बात को फैला दिया कि जो इस तीन प्रश्न का सही उत्तर देंगे उन्हें अच्छा एक पुरस्कार दिया जाएगा। बहुत सारे विद्वान आए, लर्न मैन आए, लेकिन पढ़े लिखे व्यक्ति, स्कॉलर आए, सबने अलग अलग आंसर दिया। कोई बोला मैजिशियन की जरूरत है, तो कोई बोला क्या, अलग अलग बात का आंसर था। राजा किसी के साथ भी सहमत नहीं हुए। लास्ट में राजा को बताया गया कि एक विद्वान विजडम रहते हैं जिनका नाम साधु हर्मिट है, वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। तब वहां पे राजा ने डिसाइड किया अपने इन तीन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए वो कहाँ गए, वुड में गए। वुड में तो जंगल में गए जहां पे के रहता था, हर्मिट रहता था। और हर्मिट की एक खासियत थी कि वो कोई ऑर्डिनरी पीपल को देखता था, कॉमन फॉल्क को पास सुनता था। कोई अगर आप बड़े बन के गए, जैसे राजा बन के गए, तो आपको नहीं बात सुनी जाएगी। वो कॉमन फॉल्क जन के जाओगे तभी आपकी बात सुनी जाएगी। तो राजा ने क्या किया था, उनके घर पहुंचने से पहले ही अपने घोड़े को छोड़ दिया था, अपने अंग रक्षक को हटा दिया था और अकेले आगे बढ़े थे। और कहाँ गए थे, आपके साधु के दरवाजे के पास गए थे। यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था प्यारे बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं, सुनना मेरी बातों को। फर्स्ट अटेंशन तक हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक ना। आज स्टार्ट होता है द हर्मिट लिसन टू द जार। हर्मिट ने सुना जार को, बट आंसर नथिंग। मतलब द हर्मिट लिसन टू द जार, हर्मिट ने सुना साधु के उन तीनों प्रश्नों को सुना, बट आंसर नथिंग, कुछ भी उत्तर नहीं दिए। ही जस्ट स्पैट ऑन हिज हैंड, उनके हाथ में कुदाल था। एंड रिकमेंस्ड डिगिंग। वो रिकमेंस्ड का मतलब क्या होता है, रिकमेंस्ड का मतलब होता है पुनः आरंभ करना या फिर से शुरुआत करना। वो फिर से बात सुन लिए, राजा का बात सुन लिए के हर्मिट सुने और फिर से अपना डिगिंग करना, खोदना शुरू कर दिए। यू आर टायर्ड सेड द जार, जार ने कहा आप थक गए हैं। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ वाइल फॉर यू, मुझे दीजिए ये कुदाल, मैं आपके लिए कुछ काम कर दूं। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने क्या कहा, धन्यवाद। एंड गिविंग द स्पेड टू द जार, जार को ये कुदाल देकर ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, वो कहां बैठ गया, ग्राउंड में बैठ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, सेकंड पैरा नीचे आना। व्हेन ही हैड डग टू बेड, जब वो दो बार कुदाल चलाया, द जार स्टॉप, जार रुक गए। क्या हुआ रुकने के बाद, एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, फिर से अपने क्वेश्चन को क्या किए, रिपीट किए, पुनः दोहराए। द हर्मिट अगेन गेव नो आंसर, हर्मिट ने उत्तर नहीं दिया। बट रोज, लेकिन हर्मिट का हुआ, खड़ा हुआ। यहाँ पर रोज मतलब गुलाब नहीं होगा, राइज। मेरे प्यारे बच्चे सुनना, यहाँ पर रोज मतलब गुलाब नहीं होगा, राइज मेरा वर्ब है। राइज मतलब होता है उठना, इसका सेकंड फॉर्म होता है रोज, थर्ड फॉर्म होता है राइजन। ये है रोज, ठीक ना। रोज मतलब यहाँ पे उठना होगा, ठीक ना। आगे देखना क्या लिखा हुआ है, बट रोज उठे, स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, स्ट्रेच मतलब फैलाना, अपने हाथ को फैलाए, अपने हाथ को फैलाए, फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए। एंड सेड, और कहे, नाउ रेस्ट अ वाइल, अब तुम थोड़ा आराम करो। किसको बोले, हर्मिट बोले, किसको, राजा को बोले। आगे देखना, एंड लेट मी वर्क अ बिट, मुझे काम करने दो थोड़ा। बट द जार डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन जार ने क्या नहीं दिया, कुदाल नहीं दिया। एंड कंटिन्यू टू डिग, और लगातार खुदाई करते रहे। 1 hour passed and another, एक घंटा बीता और दूसरा घंटा बीता। द सन बिगेन टू सिंक, सिंक मतलब होता है डूबना। सूरज अब डूबने को आया, बिहाइंड द ट्री, पेड़ों के पीछे से सूरज अब डूबने को था। द जार एट लास्ट स्ट्रक द स्पेड, जब जार ने अंतिम बार कुदाल मारा, इनटू द ग्राउंड, धरती पे। एंड सेड, और कहा, आई कम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपके पास आया हूं, फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए आया हूं। इफ यू कैन गिव मी नन, अगर आप नहीं देंगे कुछ भी उत्तर,
टेल मी सो, ऐसा कह दीजिए कि आप उत्तर नहीं देना चाहते हैं। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं अवश्य घर चला जाऊंगा। देखना आगे क्या लिखा हुआ है, हियर कम समवन रनिंग, यहाँ कोई आ रहा है दौड़ते हुए। सेड द हर्मिट, हर्मिट में कहा, लेट अस सी हु इट इज, चलो देखते हैं कौन ये है। चलते बाबू अगला पैरा में देखना, द जार टर्न राउंड, जार घूमे, पीछे घूमे, एंड सॉ, देखे, अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मतलब दाढ़ी वाला, बियर्डेड मैन कम रनिंग आउट ऑफ द वुड, जंगल में से आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड, प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, फिर से पढ़ रहा हूं, द मैन हेल्ड हिज हैंड, आदमी ने अपने हाथ को दबाया था, हैंड को पकड़ा था, प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, अपने स्टमक को ऐसे अगेंस्ट में देखना इस तरह से पकड़ के रख लेता, ठीक ना, स्टमक को, मतलब स्टमक मतलब पेट, एंड ब्लड वाज फ्लोइंग, और खून बह रहा था, फ्रॉम अंडर देम, वहां से जो कटा हुआ था वहां से बह रहा था। When he reached the jar, जब वह दाढ़ी वाला व्यक्ति वह जार के पास पहुंचा, he fell fainting on the ground, वो क्या हो गया, बेहोश पड़ गया ग्राउंड पे। मोर्निंग मतलब होता कहरना, मोर्निंग मतलब दर्द से हम लोग कहरते नहीं है, वो मोर्निंग feebly, कम जो एकदम इस तरह से दर्द से कहर रहा था। The jar and the hermit unfastened the man's clothing, जार और हर्मिट ने क्या किया, खोला, अनफास्टन मतलब खोल देना, द मेन्स क्लोथिंग, मैन का जो दाढ़ी वाला व्यक्ति ने कपड़ा पहना था उस कपड़े को, उसके कपड़े को खोला। देयर वाज अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक, वहां पे कहा था एक बड़ा सा जख्म था, वोंड मतलब होता है हिंदी में घाव, उर्दू में जख्म, ठीक ना, जख्म था या घाव था। अ लार्ज वोंड इन हिज स्टमक, उनके पेट में। द जार वॉश्ड इट एज बेस्ट ही कुड, द जार वॉश, जार ने साफ किया, इट मतलब द वोंड को, घाव को, एज बेस्ट ही कुड, जितना वो अच्छा कर सकते थे, एंड बैंडेज इट, और उसको बैंडेज किया मतलब पट्टी लगाए, विथ हिज हैंडकरचीफ, अपने हैंडकरचीफ से मतलब रुमाल से, एंड विथ अ टॉवल द हर्मिट हैड, और एक टॉवल से किए जो हर्मिट के पास था। बट द ब्लड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। एंड वॉश, बार बार धो रहे थे, एंड रीबैंडेज द वोंड, बार बार पट्टी लगा रहे थे जख्म पे। व्हेन एट लास्ट, जब अंत में, द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, जब खून बहना बंद हुआ, द मैन रिवाइव्ड, मैन उठा, एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, बोला कुछ पानी पीने के लिए दो। आगे का हुआ देखना बाबू, द जार ब्रॉट फ्रेश वाटर, जार ने क्या लाया, फ्रेश वाटर लाया, एंड गेव इट टू हिम, और उसे दिया उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को। आगे क्या है, मीनवाइल, उसी समय, मीनवाइल उस वक्त, द सन हैड सेट, सूरज डूब चुका था, एंड इट हैड बिकम कूल, अब थोड़ी ठंड हो चुकी थी। सो द जार, इसलिए जार ने, विद द हर्मिट्स हेल्प, साधु के मदद से जार ने क्या किया, कैरिड द वोंडेड मैन, उस जख्मी व्यक्ति को उठाया, मैन को इनटू द हट, उठा के कहां लेके गए, झोपड़ी में ले गए, एंड लेड हिम इन ऑन द बेड, और उसे कहां लेटा दिए, बिस्तर पे लेटा दिए। लाइंग ऑन द बेड, बिस्तर पे पड़े हुए, द मैन क्लोज हिज आईज, आदमी ऐसे आंख बंद कर लेता बिस्तर में, क्योंकि तो दर्द से ये है, जख्म लगा हुआ है। आईज, एंड वॉज क्वाइट, और शांत था, चुप था। बट द जार वॉज सो टायर्ड फ्रॉम हिज वॉक, फ्रॉम द वर्क ही हैड डन, देखना यहाँ पे लाइन को ध्यान से पढ़ना, बट द जार वॉज सो टायर्ड, लेकिन जार जो थे इतने थक गए थे, फ्रॉम हिज वॉक, अपने पैदल चले थे, याद करो उस समय जब मैंने बताया था कि वो डिसमाउंटेड हुए थे घोड़े से और झोपड़ी तक गए थे पैदल चल के, उस समय वॉक, एंड फ्रॉम द वर्क, और जो डिगिंग किए थे साधु के लिए, उसके कारण ही हैड डन दैट ही कर्स डाउन ऑन द थ्रेशोल्ड, और वो बैठ गए थे इस तरह से झुक कर, पैरों, दोनों पैरों को एक साथ करके इस तरह मुंडी करके बैठ गए थे। जैसे तुम एक फोटो देखोगे, तुम कब आओगे, तुम कब आओ में देखना, लड़की बैठी रहती है इस तरह से करके, और उसके बगल में ही रहता, घड़ा रहता, वही स्टाइल में बैठे हुए थे, ठीक ना। एंड ऑल्सो फेल स्लीप, और नींद में चले गए, सो साउंडली, इतना तेज, दैट ही स्लेप्ट ऑल थ्रू द शॉर्ट समर नाइट, पूरे रात समर नाइट का बिता दिए। याद रखना, समर नाइट, शॉर्ट समर नाइट मतलब समर की रात्रि क्या होती है, छोटी होती है, जबकि ठंड में क्या होती है, ठंड में विंटर की नाइट क्या होती है, लंबी होती है। When he woke in the morning, जब राजा सुबह में जार उठे, it was long before he could remember where he was, राजा भी याद ही कर पाते कि वो कहां है, और who was the strange bearded man lying on the bed, और ये भी याद करते कि कौन यह अनजान व्यक्ति, दाढ़ी वाला व्यक्ति बिस्तर पे लेटा हुआ है, and gazing intently at him with shining eyes,
तब तक का है बियर्डेड मैन ही उसको देख रहा था, गैजिंग मतलब एक टक देखे जा रहा था, हिम शाइनिंग आंख चमकीले आंखों से, मैं आशा की आंखों से देख रहा था, ठीक ना। फॉरगिव मी, मुझे माफ कीजिए, सेड द बियर्डेड मैन, दाढ़ी वाला आदमी ने बोला इन अ वीक वॉइस, हंसते हुए, मुझे क्षमा कीजिए। आगे का हुआ देखना, व्हेन ही सॉ दैट, जब वह देखा कि, दैट मतलब कि द जार वॉज अवेक, जार जग चुके हैं, एंड वॉज लुकिंग एट हिम, उनके तरफ देख रहे हैं, तब वो बोला कि मुझे माफ कीजिए। आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता, क्या बोला, राजा बोला। एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मेरे पास कुछ नहीं है माफ करने के लिए तुम्हारे लिए। सेड द जार, जार ने कहा, यू डोंट नो मी बट आई नो यू, क्या बोला, ये के बाद बोला होगा दाढ़ी वाला व्यक्ति, यू डोंट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आई एम दैट एनिमी, मैं वो दुश्मन हूं, ऑफ योर्स, आपका, हु swore टू रिवेंज, याद रखना, स्वेर, स्वेर मतलब कसम खाना, स्वेर का सेकंड फॉर्म है स्वर। दैट एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका वो दुश्मन हूं, हु swore, जो कसम खाया था, टू रिवेंज, आप रिवेंज मतलब बदला लेना, टू रिवेंज हिमसेल्फ ऑन यू, आप स्वयं से, मैं आपसे क्या लूंगा, स्वयं बदला लूंगा। बिकॉज यू एग्जीक्यूटेड, क्योंकि आपने मार डाला था, हिज ब्रदर, मेरे भाई को, एंड सीज हिज प्रॉपर्टी, उस मेरे भाई, उसके भाई को मतलब बियर्डेड वाला आदमी का भाई को आपने क्या किया था, मार दिया था, और उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया था, यानी सीज मतलब क्या होता है, जब्त कर लेना। देखना प्यारे बच्चे, इससे पहले पैराग्राफ में जब खून बह रहा था तो स्पेलिंग था सीज्ड का, वहां पे था CEA, CEASED, ये सीज्ड था, लेकिन यहाँ पे सीज्ड का लिखा हुआ है SE, ये वो सीज्ड था जो बह रहा था खून के लिए, ये जब्त करने के लिए था, ठीक ना, दोनों में अंतर है। आगे आते हैं, क्या, सीज हिज प्रॉपर्टी, आई न्यू यू हैड गॉन अलोंग टू सी द हर्मिट, और मुझे पता था कि आप अकेले जा रहे हैं, किसे देखने, हर्मिट को देखने जा रहे हैं। एंड आई रिजॉल्व, और मैंने कसम खाया, टू किल यू, आपको मारूंगा, ऑन योर वे बैक, जब आप वापस आएंगे। बट द डे पास, लेकिन दिन बीतता गया, एंड यू डिडंट रिटर्न, आप डिड नॉट रिटर्न, आप वापस नहीं आए। सो आई केम आउट फ्रॉम माई एम्बस, मैं जहां नुका हुआ छिपा हुआ था वहां से मैं निकला, टू फाइंड यू, आपको खोजने के लिए। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड, और किसके सामने आ गया, आपके अंगरक्षक के सामने आ गया। एंड दे रिकॉग्नाइज मी, और वो लोग मुझे पहचान लिए, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज मी एंड वॉन्डेड मी, मुझे जख्मी किए। आई स्केप फ्रॉम देम, और मैं वहां से भागा, बट शुड हैव ब्लेड टू डेथ, लेकिन मैं मरने वाला ही था, मेरा खून इतना तेज बह रहा था, ब्लेड टू डेथ, जिससे मेरी मौत होने वाली थी। हैड यू नॉट ड्रेस्ड माई वोंड, अगर मेरे आप जख्म में अगर पट्टी नहीं लगाते तो मेरे खून बहने से मेरी मृत्यु हो जाती। आई विश टू किल यू, मैं आपको मारने आया था इच्छा लेकर। एंड यू, आपने क्या किया, हे प्रभु, आपने क्या किया, यू हैव सेव्ड माई लाइफ, आपने मेरे जीवन को बचाया। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ। नाउ, अब, इफ आई लिव, यदि मैं जीवित रहता हूं, क्या बोल रहा है, बियर्डेड मैन बोल रहा है। नाउ इफ आई लिव, अगर मैं जीवित रहता हूं, एंड इफ यू विश इट, अगर आपका एक इच्छा हो तो, आई विल सर्व, मैं सेवा करूंगा, यू, आपका, आई मतलब यहां पे द बियर्डेड मैन, यू मतलब बोले तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, द जार। आई विल यानी बियर्डेड मैन सेवा देगा किसको, जार को, एज योर मोस्ट फेथफुल स्लेव, आपका एक बहुत ही विश्वासी गुलाम बनकर। एंड विल बिड, और मैं ये भी वादा करता हूं, माई सन डू द सेम, मेरा भी लड़का आपका सेवा करेगा, सेम वही काम करेगा, फॉरगिव मी, हे जार मुझे क्षमा करे, के मांगा, बियर्डेड मैन ने ये माफी मांगा। आगे, द जार वॉज वेरी ग्लैड टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो इजली, द जार वॉज वेरी ग्लैड, जार बहुत खुश हुआ, ग्लैड मतलब खुश होना, टू हैव मेड पीस, मेड पीस का मतलब होता है एग्रीमेंट करना, ठीक ना, मेड पीस शांति बनाए, एक इतना सुंदर दोस्ती हुआ, विथ हिज एनिमी, अपने दोस्त से, सो इजिली, इतना आसानी से, एंड टू हैव गेन हिम फॉर अ फ्रेंड, और उनको एक दोस्त प्राप्त हुआ। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो ना सिर्फ उसको, उनको ना केवल उन्हें माफ किया, किसको, दाढ़ी वाले व्यक्ति को, कौन माफ किया, जार ने माफ किया, बट सेड, और कहे क्या, ही वुड सेंड हिज सर्वेंट, राजा भेजेंगे अपना सर्वेंट, एंड हिज ओन फिजिशियन, अपना खुद का फिजिशियन भेजेंगे,
टू अटेंड हिम, उस जख्मी व्यक्ति को देखने के लिए, सेवा देने के लिए, एंड प्रॉमिस टू रीस्टोर हिज प्रॉपर्टी, और वादा किए जो जब्त किया गया संपत्ति है आपको वापस दे दिया जाएगा। किसको? बियर्डेड मैन को। आगे देखना, हैविंग टेकन लीव ऑफ द वॉन्डेड मैन से मिलने के बाद, बातें होने के बाद जब वहां से जा रहे थे तो जार वेंट आउट इनटू द पोर्च, जार गए पोर्च। पोर्च मतलब क्या होता है? पोर्च का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बरामदा और घर के दरवाजे के बीच के जो स्पेस होता है ना, उसी को पोर्च बोला जाता है, ठीक ना। द जार वेंट इनटू द पोर्च एंड लुक अराउंड फॉर द हर्मिट, और लुक अराउंड मतलब सर्च करना, हर्मिट को खोजे थे, कहाँ है साधु जी। बिफोर गोइंग ही विश वंस मोर टू बेग एन आंसर टू दोज क्वेश्चंस ही हैड पुट। बिफोर गोइंग अवे, वो जाने से पहले, ही विश्ड वंस, वो इच्छा एक बार कर रहे थे, मोर टू बेग, फिर से मैं जाके पूछूंगा, एन आंसर, उत्तर, टू द क्वेश्चन ही हैड पुट, जो प्रश्न वो दिए हैं, ठीक ना। आगे देखना, द हर्मिट वॉज आउटसाइड, हर्मिट कहाँ था? साधु बाहर था। ऑन हिज नी, अपने घुटने पे बैठकर, सोइंग द सीड, सोइंग मतलब होता है बोना, सीड मतलब बीज बो रहे थे, इन द बेड्स, उस खाली जगह पे, खाली गड्ढों में, दैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो एक दिन पहले वो खोदा गया था। द जार अप्रोच हिम, जार ने उन्हें बोला, एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम, अंतिम बार, आई प्रे यू टू आंसर माई क्वेश्चन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हे साधु, मेरे हे बुद्धिमान व्यक्ति, मुझे आंसर दे। हु स्टूड बी, कहां क्या चल गया? टू प्रे टू आंसर माई क्वेश्चन, वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। आगे अब देखो क्या हुआ, आगे देखना, एक ट्विस्ट है। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट, हर्मिट बोले तुम्हें उत्तर पहले ही दे दिया गया। अब राजा, कब मिला आंसर, हमको पता ही नहीं है। देखो ये हाल था। स्टिल क्रॉचिंग ऑन हिज थिन, बैठे थे घुटने के बल पे, लेग्स में, लुकिंग अप एट द जार, जार के तरफ ऐसे देख के बोले, हु स्टूड बिफोर हिम, जो जार खड़ा थे, किसके सामने खड़े थे? वो हर्मिट के सामने, ठीक ना। आगे क्या हुआ? हाउ आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन, कैसे उत्तर, क्या आप कहना चाहते हैं? आस्क द जार, जार पूछे। अरे भाई जार को तो पता ही नहीं चल रहा, जार तो कंफ्यूज है, कहां उत्तर मिला मेरे को? अब वो बोल रहे उत्तर दे दिए। देखो कैसे, यहां से इस पैरा, लास्ट पैरा को ध्यान से पढ़ना। डू यू नॉट सी, क्या तुमने नहीं देखा? रिप्लाइड द हर्मिट, हर्मिट ने जवाब दिया, इफ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस, यदि तुम दया नहीं करते मेरे कमजोरी पे, यस्टरडे, कल, एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, अगर तुम कल नहीं खोदते मेरे लिए, बट हैड गॉन अवे योर वे, और तुम अपने रास्ते में चले जाते, और उसके बाद क्या बोल रहा है? दैट मैन वुड हैव अटैक यू, वह व्यक्ति जो तुम्हें अटैक करने आया, एंड यू वुड हैव रिपेंट ऑफ नॉट हैविंग स्टे विथ मी, और एक बात कि तुम रिपेंट मतलब पछतावा तुम्हें नहीं हुआ मेरे साथ स्टे करने में। सो द इंपॉर्टेंट टाइम वॉज, या यहां ध्यान से सुनना, यहां से एकदम इंपॉर्टेंट है बाबू, इग्नोर करोगे बहुत खतरे में पड़ोगे। देखना, सो द इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वो था व्हेन यू वेयर डिगिंग द बेड्स, जब तुम क्या कर रहे थे? गड्ढा खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, और मैं उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। आगे क्या है? एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना ही तुम्हारा महत्वपूर्ण कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, यहाँ पे दो को एग्जाम्पल दिया साधु ने, खुद का और दाढ़ी वाली व्यक्ति का। आफ्टरवर्ड, उसके बाद, व्हेन दैट मैन रन टू अस, वह व्यक्ति, जब दाढ़ी वाला व्यक्ति, रन टू अस, हम लोग के पास आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, सबसे महत्वपूर्ण समय था, वॉज व्हेन यू वेयर अटेंडिंग टू हिम, जब तुम उनको देख रहे थे। फॉर यू हैड नॉट टू बाउंड ऑफ हिज वॉन्ट्स, अगर तुम उनके जख्म को नहीं बांधते, he would have died without having a made peace with you, कहा है? he would have died, वो मर जाता, without having made peace, तुमसे बिना समझौते किए या दोस्ती किए क्या हो जाता? वो मर जाता। so he was the most important man, उस वक्त वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण था। and what you did for him, और तुमने उनके लिए जो किया, was your most important business, वो तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। तो इसीलिए क्या बोले आगे? रिमेंबर दैट, याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, याद रखना, देयर इज ओनली वन टाइम, सिर्फ एक ही समय इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है
नाउ, अब, प्रेजेंट, ठीक ना। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है, बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। यही एक समय होता है जब मेरे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास शक्ति होता है कुछ करने का। सच में बच्चा, हमारे पास वर्तमान में ही पावर होता है कुछ करने का। पास्ट में हम लोग जो किए उसको ठीक कर सकते हैं? नहीं। आने वाले फ्यूचर को हम लोग ठीक कर पाएंगे अभी जाके? नहीं। क्या कर सकते हैं? आने वाले जो पास्ट में हुई गलतियां वर्तमान में अगर नहीं करेंगे तो नहीं होगा। फ्यूचर में जो होने वाला है अगर वर्तमान सही करेंगे तो फ्यूचर में वो गलतियां नहीं होगी। इसीलिए अभी अभी आपका समय है पढ़ना, पढ़िए मन से, ठीक ना। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम व्हेन वी हैव एनी पावर। यही सबसे महत्वपूर्ण समय है जब हमारे पास क्या होती है, कुछ कोई शक्तियां होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द वन विथ whom यू आर। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है कि जिसके साथ तुम हो। फॉर नो मैन नोज, कोई आदमी नहीं जानता, वेदर ही विल एवर डीलिंग विथ एनीवन एल्स, कि आगे वो किसी से डील कर पाएगा कि नहीं। कोई जानता है कि आगे हम किससे डील कर पाएंगे? नहीं जानता। इसीलिए वर्तमान में रहना सीखो, ठीक ना। पर आगे क्या है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अफेयर इज, और सबसे महत्वपूर्ण काम ही यह है, टू डू हिम गुड। उस व्यक्ति जिसके साथ हो तुम उसका अच्छा करना ही तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। बिकॉज फॉर दैट पर्पज, इस उद्देश्य से, अलोन वॉज द मैन सेंट इनटू दिस लाइफ, इसी उद्देश्य से मनुष्य को क्या भेजा गया है, इस धरती पर अकेले भेजा गया है। बात समझ में? तो यहां तक था प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस चैप्टर को बहुत बढ़िया तरीके से खत्म किया। अब मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, इस चैप्टर से हम लोगों ने क्या सीखा, तो हम लोगों ने यही सीखा कि हमें कब जीना चाहिए, हमें वर्तमान में जीना चाहिए। अपने पास्ट में जो किए वो हो गया, उसको याद करके अगर अच्छा किए या बुरा करके अभी के समय को बर्बाद मत करो, है ना। अभी बैठ के फ्यूचर के बारे में सोच के बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास एक ही समय है जो तुम कुछ कर सकते हो, वो है वर्तमान। तो मन लगा के पढ़िए, ठीक ना। लेबर नेवर गोज इन वेन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। इट विल पे यू, ये तुम्हें देगी, जरूर देगी। आज मेहनत करोगे कल सफलता जरूर मिलेगी। तो प्यारे बच्चों, इन्हीं के साथ बने रहे हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के अपने दोस्तों में। वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं यही बोलूंगा आप लोगों से। तब तक के लिए जय हिंद, नए वीडियो के साथ मिलते हैं फिर।